बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गौर व फिक्र करने से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है, बल्कि दुहाई दी है। अफला याक़िलून ताक़िलून अफला यतफ़क्करून यंज़ुरून तंज़ुरून, बार बार गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। मैं बात करना चाहता हूँ अपने निज़ाम तालीम के हवाले से, खुसूसन निसाब तालीम के हवाले से। अगर हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो ये मसला बड़ी आसानी से हल हो जाता है। कैसे? आप जानते हैं, जिसने भी बीएड किया है और उससे पहले जो सीटी हुआ करती थी और एमएड किया है या इल्म तालीम में कुछ पढ़ा है, उसे निसाब साजी के ये 2-3 बुनियादी उसूलों का ज़रूर पता होगा। तालीम व तदरीस के भी ये बुनियादी उसूल हैं। सबसे पहला है कि निसाब को माहौल के साथ मरबूत होना चाहिए। आफाकी उसूल है, माहौल को तश्कील देने वाले अनासर पर अगर हम गौर करें तो सबसे बड़ा उन्सर है ज़बान। 70% माहौल को ज़बान तश्कील देती है। ये माहिरीन लिसानियात का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, ये तहक़ीक़ है। और बाकी चीज़ें क्या हैं? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे इर्द गिर्द दरख्त कौन से हैं, मेरे इर्द गिर्द घास, लोगों के मकानात, और मौसम कौन सा है, हवाएं कैसी चलती हैं, बाकी ये सारी चीज़ें माहौल को तश्कील देती हैं। 70% ज़बान और बाकी भी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी न किसी तरह से ज़बान से मरबूत होती हैं, ज़बान से जिनका ताल्लुक़ होता है। तो अगर आप गौर करें तो 70% ज़बान तश्कील देती है। जो अगर हमारा निसाब हमारी ज़बान से कट के है, हमारी कौमी और मादरी, तो इसका मतलब 70% तो वो निसाब ही नहीं है, निसाब कहलाने का हकदार नहीं है। बाकी चीज़ें भी आप देख लें, आप यहाँ से किसी यूरोप के मुल्क में चले जाएं, स्पेन में चले जाएं, नॉर्वे में चले जाएं, स्वीडन में चले जाएं, सबकी अपनी ज़बानें हैं। 70% अगर वहाँ की ज़बान में निसाब अगर हम राइज कर दें तो 70%, और बाकी चीज़ें भी देख लें, ना वहाँ दरख्त हमारे जैसे हैं, ना आम है, ना खजूर है, और दाएं बाएं इर्द गिर्द माहौल को देखें, उसमें भी बहुत फ़र्क है। तो ये मुमकिन नहीं है कि एक कौम का निसाब उसके माहौल से कट के बनाया जाए तो वो उसमें पढ़ सके, वो उसमें तरक्की कर सके। ये फितरत के ख़िलाफ़ है। ये दुनिया भर के निसाब साज़ों का मुत्तफ़िक़ा उसूल है, ज़ाब्ता है। पहली बात तो ये होगी कि निसाब को माहौल से मरबूत होना चाहिए। दूसरी बात कि निसाब का मरकज़ व महवर बच्चा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बच्चा जिस तरह से, जिस ज़बान में बात को समझता है, समझकर दिल में बिठाता है, याद करता है और समझकर उसको बयान करता है अपने लफ्ज़ों में, ये तो उस ज़बान में समझाया जाएगा जिसमें ये खूबियाँ बच्चे में पैदा होगी। बच्चा समझेगा, समझी बात को दिल में, दिमाग में बिठाएगा, याद करेगा, याददाश्त में महफूज हो जाएगी, और उस बात को बच्चा अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकेगा, मुकम्मल तौर पर नहीं, जुज़वी तौर पर ही सही। तो फिर तो निसाब जो है का मरकज़ व महवर बच्चा है, चाइल्ड सेंटर्ड कहते हैं अंग्रेज़ी में। फिर तो जो निसाब है उसका मरकज़ व महवर बच्चा है। बच्चे को समझाना है आपने। आप यहाँ पे आकर, हमारे जिस गांव में मैं रहता हूँ, हमारी आबादी का 70% देहातों में रहता है, गांव में रहता है, बाकी शहरों में भी। किसी जगह पे आप 5 मिनट बच्चों को इकट्ठा कर लें, 5 मिनट उनके साथ अंग्रेज़ी में बात करें, आपको पता चल जाएगा बच्चों ने कितना समझा, और वो बात बच्चों के याददाश्त के खाने में कितनी महफूज हुई, और क्या वो
अगर अव्वल तो समझेंगे नहीं, कुछ समझी हुई बात को बयान कर सकेंगे? नहीं, मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और इस पर तहकीक करके देख लीजिए, ये तहकीक शुदा बात है। तो मरकज़ व महवर उसी वक्त होगा जब माहौल की आप उसकी ज़बान में बात करेंगे, उसकी कौमी या मादरी में बात करेंगे, तो ही बच्चा समझेगा, तभी बच्चा समझ कर दिलो दिमाग में बिठाएगा, तभी बच्चा उसको अपने लफ्ज़ों में उसी अपनी ज़बान में बयान कर सकेगा। तो मरकज़ व महवर निसाब का बच्चा नहीं होगा तो वो निसाब कहलाने का हकदार नहीं होगा। बच्चा फिर रट्टा लगाएगा, बच्चे समझेंगे नहीं, उसके याददाश्त के खाने में मुस्तकिल तौर पर या देर पा वो महफूज नहीं हो सकेगी और बच्चे अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकेंगे, ना बोल कर ना लिख कर। और हम सब का तजुर्बा शाहिद है इस पर। तो ये दो जो उसूल हैं ये तो बताते हैं कि निसाब किसी दूसरी ज़बान में नहीं हो सकता। और तीसरा भी है कि हम पढ़ते हैं कि हम निसाब बनाना है या तालीम व तदरीस का अमल हमने करना है, तो मालूम से नामालूम की तरफ या मारूफ से गैर मारूफ की तरफ हम जाते हैं। इसका मतलब ये कि जब हम अंग्रेज़ी पढ़ा रहे होते हैं तो हम तर्जुमा करते हैं अपनी ज़बान में, तभी बच्चा समझता है। ये दुनिया में ऐसे चलता है। तर्जुमा करने से क्या होता है, हम थिंक का लफ्ज़ बोलते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं सोचना। तो सोचना के ज़रिए से हम थिंक को समझते हैं, यानी अपनी ज़बान के ज़रिए से दूसरी ज़बान को समझते हैं। ये अपनी मारूफ है, अपनी ज़बान मालूम है, मारूफ है, और इसके ज़रिए गैर मारूफ को समझते हैं। ये भी उसूल है एक। लेकिन हमारे जो तरबियत देने वाले इदारे हैं, ब्रिटिश काउंसिल है, जिनका कब्ज़ा है हमारे मुल्क में, वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी को मादरी ज़बान की तरह पढ़ाया जाए। जब वो मादरी ज़बान है नहीं तो मादरी ज़बान की तरह कैसे पढ़ाया जाए? तो किसी भी दूसरी ज़बान को पढ़ाना है तो उसमें मालूम से नामालूम की तरफ या मारूफ से गैर मारूफ की तरफ जाया जाता है, तब बात समझ आती है, तभी हम दूसरी ज़बान समझ सकते हैं। तो हमें इस तरह से घेरा है कि कुछ न समझे खुदा करे कोई का माहौल है। ये निसाब साज हमारे ग़ुलाम आदमी जो है ना, वो समझता है कि जो मेरी जहन की सतह है ना, जो मैं कर सकता हूँ, शायद यहाँ का पैदा होने वाला बच्चा भी कर लेता है। कि ग़ुलामी में न काम आती है तदबीरें न शमशीरें। तो ग़ुलामी में इंसान का दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो निसाब साज इदारे हैं, जितने भी ऐसे लोग वहाँ पे भर्ती किए गए हैं कि शायद जिनका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। ग़ुलामी में जो कोई तदबीर या तलवार भी काम नहीं आती, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये मसला है हमारे साथ। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आज़ाद मनश लोग हमारे मुल्क के हुक्मरान बन जाएं और जिनके ज़हन आज़ाद हों, तो हमारे तालीम का, हमारे निसाब का मसला भी, तालीम व तदरीस का मसला भी हल हो जाएगा। वरना हम उसी तरह से जो अबतर से अबतर कैफियत हमारी तालीम में होती जा रही है और हमारी मौत यकीनी है। इस निज़ाम तालीम के ज़रिए हमारी मौत यकीनी है अगर हमने अपनी ज़बान में बच्चों को निसाब पढ़ने से रोके रखा।